मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। नमस्कार साथियों, भारत के सबसे बड़े आतंकवादी और तथाकथित संत नरसिंहानंद ने अपने जुबान से एक बार फिर जहर उगला है और इस तरह का जहर उगला है कि पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव भड़क सकता है और पूरे देश में अलग अलग जगह हिंसा हो सकती है। नरसिंहानंद का एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, जिस पर वो देखा जा सकता है कि ये नरसिंहा नाम का तथाकथित संत, जो कि वैचारिक आतंकवादी है, वो एक बार फिर से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता हुआ दिख रहा है और अपने घटिया जुबान से कहता हुआ दिख रहा है कि हमें दशहरा में रावण का पुतला नहीं जलाना चाहिए बल्कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुतला जलाना चाहिए। ये घटिया और बेहुदा बात इंसान की शक्ल में दानव नरसिंहानंद ने कहा है। नरसिंहानंद की ये पुरानी आदत रही है कि आए दिन वो आपत्तिजनक टिप्पणी करता है इस्लाम के बारे में और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब इसने पहली बार गुस्ताखी की थी, पहली बार आपत्तिजनक टिप्पणी किया था, तभी से ये मशहूर हुआ है और जब इसकी पॉपुलैरिटी डाउन होने लगती है तब ये मुंह अपना खोल करके मोहम्मद साहब को गाली देता है। सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहा है, हम चाहते हैं उसकी एक झलक आप खाली देखिए, उसके बाद हम बताएंगे पूरे देश में इस बयान के बाद क्या रिएक्शन है। मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। वो करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो ताकि दुनिया मोहम्मद के बारे में। आपने देखा नरसिंहानंद जैसा आतंकवादी कैसे पूरे देश में और समाज में घृणा फैलाने के लिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है और उनके ऊपर गलत बयानी कर रहा है। ना सिर्फ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है बल्कि कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले एक तो पुतला बनाया जाए और उसको जो है रावण की जगह पर जला दिया जाए। इससे समझ में आता है कि इस व्यक्ति के अंदर में मुसलमानों के प्रति, इस्लाम के प्रति कितना ज्यादा घृणा भरी हुई है। ये आए दिन लगातार इस तरह का बयान देते रहता है, लेकिन खुलेआम सांड की तरह समाज में घूमता फिरता रहता है। यति नरसिंहानंद को अगर गिरफ्तार कर भी लिया जाता है तो उसे आसानी से बेल मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ उमर खालिद को 5 साल बीतने के बाद भी बेल नहीं मिल पा रही है, लेकिन यति नरसिंहानंद जैसे नफरती चिंटुओं को आराम से बेल मिल जाता है और वो खुले आम सड़कों पर घूम करके नफरत फैलाते रहता है। जैसे ही यति नरसिंहानंद ने अपना यह घटिया बयान दिया, उसके बाद सोशल मीडिया पर यति नरसिंहानंद ट्रेंड करने लगा है और लोग इसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पे क्या लिख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे देखिए। अश्वनी सोनी नाम के यूजर लिखते हैं, हिंदू होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य है कि गलत को गलत कहो, दूसरे धर्म को अपशब्द कहने वाले व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता है। नरसिंहानंद ने मोहम्मद साहब की बेअदबी की है। दूसरे धर्मों को गाली देना एक आपराधिक मानसिकता और घटिया परवरिश का परिणाम है। हैशटैग अरेस्ट नरसिंहानंद लिखिए क्योंकि इसकी सही जगह जेल ही है। वहीं केपी सिंह नाम के यूजर लिखते हैं, इस अपराधी को तुरंत गिरफ्तार करे यूपी पुलिस। इस पर एक नहीं पूरे देश में एफआईआर होनी चाहिए, ये देश में माहौल खराब कर रहा है। वही कामेश कुमार नाम के यूजर इस नरसिंहानंद को गाली देते हुए लिखते हैं, ये इतना हरामी है कि इसके घर के बगल के भी इसे लोग गाली देते हैं, ये नालायक है। तो आपने देखा नरसिंहानंद जैसे हैवान को जेल में डलवाने के लिए हिंदू भी उतर पड़े हैं और सोशल मीडिया पर ये डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस नरसिंहानंद नाम के आतंकी को जेल में डाला जाए क्योंकि ये देश का जो है माहौल खराब कर रहा है। वहीं खबर ये भी आ रही है कि नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एक एफआईआर जो है महाराष्ट्र के मुंब्रा में दर्ज की गई है और दूसरा एफआईआर जो है गाजियाबाद, जहां का ये रहने वाला है, वहां भी दर्ज की गई है और पुलिस ने सूचना दी है कि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने क्या कहा है वो आप अपने स्क्रीन पे देखिए। गाजियाबाद पुलिस ने कहा, उक्त वीडियो को संज्ञान में लेकर थाना सिहनी गेट पर सुसंगत धाराओं में अभियोजित पंजीकृत किया गया है व अन्य विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि नरसिंहानंद के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है गाजियाबाद के अंदर में, लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं केवल एफआईआर दर्ज करने से क्या होगा, क्योंकि इससे पहले भी इसके ऊपर सैकड़ों मुकदमे दर्ज है, फिर भी ये खुलेआम छुट्टे सांड की तरह घूम रहा है और समाज में नफरत फैला रहा है। आप अपने स्क्रीन पे देखिए। विक्रम नाम के यूजर कहते हैं क्या होगा, इसके ऊपर पहले से भी केस दर्ज हो चुके हैं। ये गाजियाबाद पुलिस को जवाब देते हुए कहते हैं कि इसके ऊपर कई सारे केस दर्ज हो चुके हैं। पहले भी ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुका है, इस्लाम के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुका है,
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुका है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। केवल दिखाने के लिए कभी कभी इसकी गिरफ्तारी कर ली जाती है और कुछ महीनों के अंदर ही इसे बेल मिल जाता है, और बेल मिलने के बाद फिर ये समाज में घूमता है और फिर अपने मुंह से जहर उगलता है, गंदगी उगलता है। नरसिंहानंद ने जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है, उसके ऊपर सामाजिक कार्यकर्ता विनय दुबे का भी रिएक्शन आया है। और विनय दुबे कहते हैं ट्वीट करते हुए, अगर शुरू में ही नूपुर शर्मा जैसे पर सही कड़ी कानूनी कार्रवाई हुई होती तो आज कोई भी ऐरा गैरा गटर छाप सुअर पैगंबर मोहम्मद साहब की तरफ देखकर भौंक भी नहीं रहा होता। यानी कि विनय दुबे आपका ध्यान उस मामले पर केंद्रित करना चाहते हैं जब लाइव चैनल पर बैठ करके नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की थी। उसके बाद एक बाढ़ आ गई है, अभी हाल फिलहाल में रामगिरी ने गुस्ताखी की है और एक बार फिर से भौंक रहा है नरसिंहानंद पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर। तो इसके ऊपर विनय दुबे कहते हैं कि अगर नूपुर शर्मा के ऊपर सही तरीके से कार्रवाई होती, उसे जेल में भेज दिया गया होता, तो ना तो रामगिरी की हिम्मत होती, ना तो नरसिंहानंद की होती है। लेकिन आप सब जानते हैं कल हरियाणा में वोटिंग होने वाली है, लोग अपना मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। उससे पहले हरियाणा में माहौल को गर्म करने के लिए नरसिंहानंद जैसे जो लोगों को सरकार की तरफ से संरक्षण देकर के कहा जाता है कि तुम इस तरह का बयान दो ताकि जो राजनीतिक माहौल है वो सांप्रदायिक हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल जाए। क्योंकि आप सब जानते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी चाह लेती तो नरसिंहानंद खुले में नहीं घूम सकता है। जहां एक तरफ किसी मुस्लिम व्यक्ति के ऊपर केवल अपराध का आरोप लग जाता है तो उसके घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है, यूएपीए एनएसए लगा करके तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं अभी पुलिस का कहना है कि अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं और देखिएगा कार्रवाई सिर्फ इतना होगी कि हो सकता है कुछ दिनों के लिए नरसिंहानंद को जेल में रख लिया जाए, 1 महीने 2 महीने के लिए। उसके बाद फिर से ये खुलेआम घूमेगा, फिर कोई अगला चुनाव होगा, फिर ये पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा और फिर खुलेआम घूमता हुआ नजर आएगा। इससे ज़्यादा की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं कि नरसिंहानंद को आजीवन कारावास की सज़ा मिले या कम से कम 5 से 6 सालों की सज़ा मिले। इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन आप तमाम दर्शकों को भी हार नहीं मानना चाहिए। लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कराते रहिए #अरेस्ट नरसिंहानंद और अपने अपने राज्यों में पुलिस थाना में जाकर के ये अपील करें ना सिर्फ FIR दर्ज की जाए बल्कि इसकी गिरफ्तारी भी की जाए। जब इसकी गिरफ्तारी की जाएगी, लंबे समय तक जेल में रहेगा, तब इसका अकल जो है ठिकाने पाएगा। आप कैसे देखते तमाम घटनाक्रमों को कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।